सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैट रिजल्ट के बारे में, जो कि आपका 2024 का है। बहुत से बच्चे सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैम पिछली बार तो जल्दी आ गए थे रिजल्ट, इस बार अभी तक क्यों नहीं आया है। तो उस सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्लैट रिजल्ट जो 2024 है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in, ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। अभी मैं दिखा दूंगी ये वेबसाइट कैसे शो हो रही है और कैसे कैसे आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा। सबसे पहले आपको एक चीज और भी बता दूं कि आपका जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने होने वाली है, क्या क्या रिजल्ट रह सकता है और सब कुछ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। जो आपका क्लैट का रिजल्ट है 2024 का, वो बस ये बोला गया है कि अभी भी कभी भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टाइम दिया गया हो स्पेसिफिक, पर हम बोल दिया गया है कि कभी भी आ जाएगा और 10 तारीख की डेट पर ही आएगा, मतलब कि आज में ही आएगा। दूसरी मेन चीज ये है कि आपका ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट आना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा दी गई है। और हाँ, मैं आपको पहले जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखा देती हूँ कि कैसे आप इसे जो है करेंगे। तो एक सेकेंड में इसको देख लीजिए अगर ये ओपन हो सके। हाँ, तो ये ऐसे हमने ओपन कर ली। ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपकी वेबसाइट है। और यहीं पे आपके पास जो है अपडेट आने वाला है कि जैसे आपका रिजल्ट जो है रिलीज होता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आपका जैसे यहाँ पे ना ये देखोगे आप सिलेबस एंड फॉर्मेट, इसी के नीचे हो सकता है यहाँ पे आपका जरा आ जाए रिजल्ट डिक्लेयर्ड या फिर रिजल्ट लिंक। तो वैसे आपको क्लिक करके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं भी आपको ये भी बताती हूँ कि कैसे आएगा, पूरा स्पेसिफिक पता होना जरूरी है। टोटल एप्लीकेंट जो है इस पेपर के लिए वो थे 50,000 से भी ऊपर। और अब हम देख लेते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट अपना डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई आपकी ये वाली है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज। इसमें विजिट करके रिजल्ट डाउनलोड लिंक पर जाएंगे, जो कि मैंने आपको बोला कि रिजल्ट डाउनलोड लिंक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, या एडमिट कार्ड नंबर आपको डालना होगा, एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा और उसका आप एक प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। क्या क्या डिटेल्स मेंशन होगी आपके रिजल्ट पे, मतलब जो आपका रिजल्ट फॉर्म होगा उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन होगी। सबसे पहले तो आपका नाम, रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर आपके पेरेंट्स का नाम होगा, ऑल इंडिया क्लैट रैंक होगी आपकी, कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन करे अपने एग्जाम में वो होगा। पासिंग मार्क्स के बारे में कई बच्चे पूछते हैं, तो कंसोर्टियम जो है वो एक स्पेसिफिक जो नहीं है उनका कोई पासिंग मार्क्स। कैंडिडेट जो है वो प्लेस होते हैं इन ऑर्डर टू द रैंक, मतलब कि जितनी उनकी रैंक आती है जिस हिसाब से, उस हिसाब से जो है उनको जो है सीरीज में रखा जाता है। मतलब जिसके फर्स्ट रैंक आई है वो ऊपर होता है, जो सेकंड है उसके नीचे होगा, वैसे वैसे रहता है। उसके बाद रहता है मेरिट लिस्ट एंड इनवाइट लिस्ट। तो अलॉन्ग विद द क्लैट रिजल्ट जो कंसोर्टियम है वो पब्लिश करता है मेरिट और इनवाइट लिस्ट। और जो क्लैट है मतलब मेरिट लिस्ट जो है वो ऑर्डर लिस्ट में होगी फॉर ऑल द कैंडिडेट जिन्होंने अपेयर किया है क्लैट इन ऑर्डर ऑफ द रैंक्स। टुगेदर विद दिस हमारे को ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो लिस्ट है, आपका इनवाइट लिस्ट वगैरह में नाम आया है कि नहीं आया है। और एक चीज और बताई गई है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज प्लेस्ड ऑन क्लैट इनवाइट लिस्ट 2024 इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। मतलब कई बार ऐसे भी होते हैं कि ज्यादा जो है वो पब्लिश कर दी जाती है। दिस मीन्स दिस टाइम अराउंड 15,000 नेम्स जो है वो पब्लिश होंगे आपकी इनवाइट लिस्ट में। टाई ब्रेकर रूल के बारे में अगर हम देखें, जो भी कैंडिडेट जो है वो ऑब्टेन करते हैं हायर स्कोर इन लीगल रीजनिंग, उनको एक तो हायर मतलब रैंक पे रखा जाएगा, क्योंकि क्लैट आपका लॉ वगैरह के ऊपर आता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जो लीगल रीजनिंग जो भी बच्चे हायर मार्क्स आए होंगे जिनके, तो वो सबसे ऊपर रखे जाएंगे। फिर अगर टाई जो है वो फिर भी ब्रेक नहीं हो पाता है, मतलब जैसे दो लोगों के नंबर अगर 200 ही है, फिर भी अगर ब्रेक नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, एज फैक्टर जो है वो रखा जाएगा एंड सीनियर कैंडिडेट को जो है उसको हायर रैंक मिलेगी। मतलब अगर एक बच्चा है 19 साल का और एक बच्चा है 20 साल का, तो 20 साल वाले को ऊपर रखा जाएगा और 19 साल वाले को नीचे रखा जाएगा। और अगर जो टाई ब्रेकर जो है वो स्टिल परसिस्ट करता है, तो रैंक जो है वो डिटरमाइन की जाएगी बाय ड्रॉइंग कंप्यूटराइज्ड लॉट्स, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड लॉट्स वगैरह के हिसाब से जो है आपको रखा जाएगा। आगे अगर हम देखें तो क्लैट 2024 और ये कंप्यूटराइज लॉट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता, डेट इज समटाइम्स ये हो जाता है कि अल्फाबेटिकली हो जाता है नाम के हिसाब से, या फिर बहुत सारे इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो ये आपका नेम ऑफ द स्कूल एंड क्लैट ऑफ रैंकिंग, मतलब कितनी हो सकती है। ओपन रैंक हो सकती है 1 से लेके 114 तक। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की। हैदराबाद में अगर हम देखें तो 25 से लेके 177 तक की हो सकती है। और ये सारी आपकी जो है रैंक्स वगैरह रहेंगी। उसके बाद है क्लैट की काउंसलिंग एंड मेरिट लिस्ट के बारे में अगर हम देखें तो जो क्लैट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम December 12, मतलब 2 दिन बाद से, मंगलवार से अगर हम कहें तो ऑनलाइन मोड में ही होंगे। और जो कैंडिडेट्स है
वो इंक्लूडेड होंगे इन द क्लैट मेरिट लिस्ट विल बी एबल टू रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। जो लास्ट डेट है रजिस्टर करने की क्लैट काउंसलिंग की वो है December 22, और जो सीट अलॉटमेंट है वो भी अनाउंस होगी इन 5 राउंड्स। अथॉरिटीज जो वो पब्लिश करेंगी क्लैट की कट ऑफ 2024 की फॉर ईच ऑफ द काउंसलिंग राउंड्स, मतलब अलग अलग की सबकी अलग अलग जो है हर काउंसलिंग राउंड की जो पब्लिश की जाएगी। फाइनल आंसर की रिलीज, तो जो NLU जो है उन्होंने अपनी फाइनल आंसर की जो रिलीज कर दी थी December 9 को, मतलब कल ही। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ऑब्जेक्शंस, जो 2 क्वेश्चन है हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम UG क्लैट क्वेश्चन पेपर, विच मीन जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे अब जो देखे जाएंगे वो देखे जाएंगे और नाउ फ्रॉम 118 में से होंगे, क्योंकि बाकी सबके मार्क्स जो है वो सबको मिलेंगे, जो 2 क्वेश्चन विड्रॉ किए गए हैं उसके मार्क्स सब बच्चों को मिलेंगे। एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, मतलब वो या तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल विड्रॉ नहीं कि जिसने करा है या फिर नहीं करा, वो उससे कोई मैटर ही नहीं करेगा, तब आपके 118 में से जो है नंबर आएंगे। और एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो क्लैट की आंसर की है 1 क्वेश्चन इज इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन एंड 1 क्वेश्चन जो लीगल रीजनिंग का जो है उसे विड्रॉ कर लिया गया है। अब हम देख लेते हैं आपके मेजर अपडेट्स के बारे में। पहला क्या आपका रिजल्ट आउट हो चुका है एज पर 12:21 के तौर पर, अगर हम देखें अभी से 15-20 मिनट पहले, तो अभी तक आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है और बोला गया है कभी भी रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। क्या क्लैट का रिजल्ट आउट है? तो नहीं हुआ अभी तक डिक्लेयर, जैसे मैंने आपको बताया। प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं जो कि आपके क्लैट के मार्क्स के ऊपर जो एडमिशन देते हैं। क्लैट का अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के बारे में, तो जो प्रीवियस ईयर टॉपर थी वो थी अभिनव सोमानी, जो कि थे उन्होंने टॉप किया था और उन्होंने स्कोर किए थे 116 नंबर आउट ऑफ 150 टू सिक्योर AO1, मतलब कि उनकी जो है ऑल इंडिया रैंक जो है वो फर्स्ट रही थी। आगे अगर हम देखें, हाँ, तो आपका जो क्लैट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या रहेगी? वो रहेगी मतलब ये शुरू होगी 12 दिसंबर से और खत्म तक हो जाएगा ये 22 दिसंबर। उसके बाद वेबसाइट एंड लॉग इन क्रेडेंशियल्स, तो मतलब रिजल्ट अगर रख ले तो कैंडिडेट्स को जो है वो अपना एडमिट कार्ड नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर जो है एंटर करना है विद डेट ऑफ बर्थ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि आप अपना रिजल्ट वगैरह चेकआउट कर सकें। लास्टली हम देख लेते हैं 2 चीज़ें मेनली। एक तो है क्लैट की काउंसलिंग फीस क्या में, तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पे करने होंगे फीस 30,000 फॉर क्लैट काउंसलिंग। रिजर्व कैटेगरी को 20,000 पे करने होंगे ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके क्लैट काउंसलिंग में। और नेक्स्ट आपका लास्ट है जो कि डेट एंड टाइम, तो पिछली बार आपका जो रिजल्ट है वो 11 बजे तक डिक्लेयर हो गया था, बट इस बार अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और वेट कीजिए और जल्दी से जल्दी जो आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। और हाँ, बहुत बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम कब तक रिजल्ट होगा, तो ये देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम अभी तक नहीं आया है, क्लैट की साइड से भी कोई टाइम नहीं आया है। ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपकी दिखा दी है। लिंक अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको लिंक इसका हाथ के हाथ प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो कमेंट्स में बता ही देना। तब तक के लिए क्या, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।